नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पन्ना रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कौन से जातक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहता है और इस रत्न के धारण करने से क्या क्या लाभों की प्राप्ति होती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको यह बताऊंगी कि आप असली पन्ना रत्न की पहचान कैसे करें। जब तक आपने ओरिजिनल रत्न नहीं धारण करा तब तक आपको कोई शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें कई ऐसे रत्न होते हैं जो कि पन्ना रत्न के जैसे ही दिखते हैं लेकिन वह ओरिजिनल नहीं होते हैं। तो आप कैसे पहचान पाए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करना ताकि आपके माध्यम से भी यह इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पन्ना रत्न कौन से जातक धारण कर सकते हैं दोस्तों। पन्ना रत्न वह धारण कर सकते हैं जिनकी कुंडली में बुध ग्रह योग कारक ग्रह हो। योग कारक का मतलब है लग्न भाव का स्वामी होना चाहिए, वह धन भाव का स्वामी हो सकता है, वह पांचवें हाउस का मालिक हो सकता है और आपके 9th हाउस का मालिक वह हो सकता है। तभी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। बुध आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट सही हाउसेस में होना चाहिए, तभी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। कभी भी हमें राशि के अनुसार रत्न नहीं धारण करना चाहिए कि आपकी कन्या राशि है या आपकी तुला राशि है या फिर आपकी वृषभ राशि है, आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तक बुध की स्थिति आपकी कुंडली में सही है तभी आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने से पहले आप अपनी लग्न कुंडली को भी देखिए एक बार और भाव चलित कुंडली को भी देखना जरूरी होता है। बुध कई बार होता है कि हमारे अच्छे भाव का स्वामी है, लग्न कुंडली में अच्छी उसकी स्थिति है, अर्थात वह त्रिकोण में स्थित है, वह लग्न में स्थित है, आपके केंद्र के घरों में वह स्थित है, लेकिन भाव चलित में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वह त्रिक भाव में चला जाता है जिसके कारण रत्न हम नहीं धारण कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह भी ले सकते हैं रत्न धारण करने से पहले, क्योंकि जब भी रत्न आप धारण करते हैं तो इससे बहुत अधिक अच्छा और शुभ परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि अज्ञानतावश आपने गलत रत्न भी धारण कर लिए तो आपको फिर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले बहुत ही आप सावधानी रखें दोस्तों। बुध आपकी कुंडली में अच्छा है तभी आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने से क्या होता है, जो भी ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं, अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग रत्न होते हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रहों को हम अच्छा करते हैं, यानी कि रत्न से हम किसी भी ग्रह की पावर को बढ़ा सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में बुध से भद्र पंचपापुरुष राजयोग बन रहा है, बुध आपके 0 डिग्री है, मृत अवस्था में है, अस्त अवस्था में है या फिर उसके वह कमजोर अवस्था में है, तो आप अवश्य पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि इसे कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न हमेशा चांदी में ही धारण किया जाता है। अक्सर मेरे पास ऐसा कमेंट आता है कि पन्ना रत्न हम सोने में धारण करें क्या मैम? तो ऐसा नहीं होता है। कुंडली में बुध ग्रह को राजकुमार की पदवी मिली है और राजकुमार एक बच्चे के स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, तो बच्चे का बहुत अधिक अच्छे से ध्यान माता ही रख सकती है। तो माता हमारे कुंडली में चंद्र का प्रतीक होता है और चंद्र की धातु चांदी ही होती है। इसलिए पन्ना रत्न को यदि आप चांदी में धारण करेंगे तभी आपको जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। 100% वह रत्न आपके वर्क करेगा यदि आपने सही धातु में रत्न को धारण किया। हर रत्न की धातु फिक्स होती है, इसलिए जिस धातु में बताया जाता है उसी में रत्न को धारण किया जाता है, अन्य आप अपनी मर्जी के अनुसार रत्न की धातु चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पन्ना रत्न को हमेशा चांदी में ही धारण किया जाता है। चांदी में धारण करने से 100% वह वर्क करता है, जिससे हमें जल्दी और अच्छा परिणाम प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त में इसे धारण करना चाहिए। हर रत्न का एक शुभ मुहूर्त होता है। यदि आपने शुभ मुहूर्त में धारण किया तभी रत्नों का शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हम शुभ मुहूर्त देखकर ही करते हैं। तो रत्न धारण करने से पहले भी आपको शुभ मुहूर्त अवश्य देखना है दोस्तों। तो उस दिन शुक्ल पक्ष का बुधवार होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शुभ मुहूर्त सुबह आपके 6 से 9 के मध्य में हो सकता है और उसके बाद का शुभ मुहूर्त
10:30 से 12 के मध्य का रहता है। तो इस समय आप धारण विधि अपनाकर यह रत्न को धारण करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस रत्न के धारण करने से क्या-क्या लाभों की प्राप्ति होती है दोस्तों। पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं तो आपका डूबा हुआ बिजनेस भी चल पड़ता है। अर्थात यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन कुंडली विश्लेषण होने के पश्चात ही यह डिसीजन आप लें। तो आप जब पन्ना रत्न धारण करते हैं तो क्या-क्या लाभों की प्राप्ति होती है वह मैं बता रही हूँ। क्योंकि पन्ना रत्न बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बुध हमारे कुंडली में व्यापार का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा होगा तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अधिक अच्छा चलता है। बुध हमारे वाक चतुरता का कारक ग्रह भी है, यानी कि हमारी बोलने की क्षमता किससे ज्ञात की जाती है? बुध ग्रह आपकी कुंडली में कितना पावरफुल है इससे हमें पता चलता है। आपके ज्ञान का पता चलता है, आपके बुद्धि बल का पता चलता है। तो आपका बुद्धि बल स्ट्रांग होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है यदि आप पन्ना रत्न धारण करते हैं। कई बच्चों का पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता है, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको परेशानी होती है, तो अवश्य पन्ना रत्न जरूर धारण करवाना चाहिए दोस्तों। बड़े हम अंगूठी के रूप में धारण कर सकते हैं पन्ना रत्न, बच्चों को हम गले में पेंडल के रूप में धारण करवा सकते हैं। तो पन्ना रत्न को धारण करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, वाक चतुरता हमारी बढ़ती है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। यानी कि हमारे कोई भी काम आप करते हैं तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वह इंक्रीज होती है दोस्तों, यदि आपने पन्ना रत्न धारण किया है तो। उसके बाद यदि आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो वह भी सॉल्व होती है यदि आपने पन्ना रत्न धारण किया है तो। और आप किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं तो आपको करियर में भी सक्सेस प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपके 10th भाव का स्वामी बुध ग्रह है, आपने पन्ना रत्न धारण किया है तो आपको करियर में भी बहुत अधिक अच्छा ग्रोथ मिलता है दोस्तों। तो पन्ना रत्न धारण करने से हमारे को जीवन में बहुत ही अद्भुत लाभों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हम पन्ना रत्न की पहचान कैसे करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। तो पन्ना रत्न यदि आप परचेस करते हैं तो आप घर बैठे कैसे जान पाएं कि पन्ना रत्न बिल्कुल आपने सही परचेस किया। सबसे पहले तो आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ कोई भी रत्न को परचेस करना है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में आपको 2 चीज़ें मेंशन होती है। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उस रत्न का भारीपन कितना है, तो वह कम से कम आपके 2.68 के मध्य आना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स का मतलब होता है जब हम पन्ना रत्न धारण करते हैं तो जो सूरज की किरणें होती है वह कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वह हमारे लैब टेस्ट जो रिपोर्ट हम लेते हैं उसमें मेंशन रहता है। तो उसको आपको देखना है वह आपकी कितनी होनी चाहिए। वह कम से कम आपकी 1.570 या 1.580 के मध्य होनी चाहिए। तो इन 2 चीज़ों को आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप अपना जो मोबाइल होता है उसकी टॉर्च आप जलाइए। उस टॉर्च की लाइट में आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने बता रखा है, इसको बिल्कुल मैनुअली आपको बता रखा है। इसमें एक जालीनुमा संरचना आपको नजर आएगी अगर आप मोबाइल की टॉर्च में इसको देखेंगे। अंदर से रत्न की जो संरचना होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, तो यह संरचना एक जालीनुमा आपको नजर आएगी। और इसमें आप चेक करिए एक ब्लैक स्पॉट आपको जरूर नजर आएगा। ब्लैक स्पॉट क्यों नजर आता है? क्योंकि पन्ना रत्न माइन से निकाला जाता है। हम भली भांति जानते हैं ये प्राकृतिक रूप से बनता है, इसे कभी भी हम कोई भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो प्राकृतिक रूप से हमें ये प्राप्त होता है। ब्लैक माइका होती है, उसी के बीचों में सलाखों के रूप में पन्ना रत्न होता है। ब्लैक माइका की जो माइंस होती है उसमें से जब पन्ना रत्न निकाला जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ स्पॉट उसका रह जाता है, इसलिए पन्ना रत्न में हमेशा आपको एक ब्लैक स्पॉट जरूर नजर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इससे ही आप पता कर लेंगे कि यह रत्न असली है कि नकली है। और जितनी अधिक फिनिशिंग बढ़ती जाएगी पन्ना रत्न की उतनी ही खूबसूरती बढ़ती जाती है और उसके अनुसार ही इसका प्राइस भी डिसाइड होता है। क्योंकि ये रफ में बहुत ही आपको ब्लैक सा नजर आएगा, जब तक इसकी कटिंग फिनिशिंग वगैरह नहीं होगी तब तक ये पहनने के लायक नहीं होता है। तो बहुत ही नाजुक तरीके से इसकी फिनिशिंग और कटिंग की जाती है और आप तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। और पन्ना रत्न हमेशा हमें कहाँ धारण करना चाहिए? तो पन्ना रत्न आपको हमेशा लिटिल फिंगर, हमारे लिटिल फिंगर होती है उसमें धारण करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
आप लेडीज़ है तो आपके लेफ्ट हैंड में आप धारण करें, और आप जेंट्स है तो राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आपको धारण करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी रत्न यदि आप धारण करते हैं तो उसकी धातु का आपको ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है, कुंडली के अनुसार यदि रिकमेंड किया जाता है तो ही आप धारण करें, राशि के अनुसार बिल्कुल भी रत्न नहीं धारण करें दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा दोस्तों। मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था, जितना भी ज्ञान था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। इस वीडियो को आप जल्द से अधिक शेयर करें दूसरों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।